नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी की सबसे पसंदीदा कविता के बारे में। ये कविता रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है। हालांकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बहुत सारी कविताएं इन्हें पसंद थीं, लेकिन ये कविता इन्हें सबसे ज़्यादा पसंद है और इस कविता के सबक का इस्तेमाल वे लगभग हर दिन करते थे। और इस कविता का नाम है द रोड नॉट टेकन। वह राह जिसे चुना नहीं गया, या वह रास्ता जिसे चुना नहीं गया। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। द रोड नॉट टेकन, वह राह जिसे चुना नहीं गया। पीले जंगल में दो राहें अलग अलग जा रही थीं और अफसोस कि मुझे उन दोनों में से एक को ही चुनना था। और यात्री के तौर पर मैं काफ़ी देर तक खड़ा रहा और मैंने एक को देखा जितनी दूर तक मैं देख सकता था। इसके झुरमुटों में मुड़ने से पहले फिर मैंने दूसरी राह चुनी जो उतनी ही अच्छी थी और संभवतः इसका दावा बेहतर था, क्योंकि यहाँ घास ज़्यादा थी और राहगीर कम गुजरे थे। और उस सुबह दोनों ही राहें एक जैसे पत्तियों से ढकी थीं जिन पर किसी ने चलकर निशान नहीं बनाए थे। ओह, मैंने पहली राह को किसी दूसरे दिन के लिए छोड़ दिया, लेकिन यह जानते हुए कि रास्ता किस तरह आगे के रास्ते खोलता जाता है। मुझे यकीन नहीं था कि मैं वहां कभी लौट पाऊंगा। मैं आ भरकर यह कहूँगा, आज से युगों बाद एक जंगल में दो राहें अलग अलग जा रही थीं और मैंने उस राह को चुना जिस पर कम लोग यात्रा करते हैं, और इसी से सारा फर्क पड़ा। तो समझते हैं इस कहानी का मतलब, यानी कि इस कविता का मतलब क्या था। पीले जंगल में दो राहें अलग अलग जा रही थीं। रॉबर्ट कहते हैं उनके दो डैडी थे और उनके ज़िंदगी में दो रास्ते अलग अलग जा रही थी। जैसा कि हम लोगों की ज़िंदगी में होता है, हमारे सामने बहुत से रास्ते होते हैं जिन पर हमें चलकर अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाना होता है। और अफसोस कि मुझे उन दोनों में से एक को ही चुनना था। और उसी तरह हम लोगों को भी एक ही रास्ता चुनना होता है जिस पर हम लोग चलकर अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बना सकते हैं। और यात्री के तौर पर रॉबर्ट उस दोनों रास्तों के सामने खड़े रहे। उन्होंने देखा जितनी दूर तक वो देख सकते थे। लेकिन आज की ज़िंदगी में हम लोग क्या करते हैं, रास्ते के सामने यानी कि चौराहे के बीचों बीच खड़े होते हैं, केवल रास्तों को देखते ही रहते हैं और इतना ज़्यादा समय ये देखने में निकाल देते हैं कि कौन सा रास्ता सही है, जितने में हम सारे रास्तों के बारे में अच्छी से जानकारी प्राप्त कर सकते थे। उन्होंने एक रास्ते को देखा जितनी दूर तक वो देख सकते थे, यानी कि उन्होंने एक रास्ते के बारे में जानकारी ली जितनी जानकारी उस रास्ते के बारे में वे ले सकते थे। तो इसके हिसाब से हमें भी हर रास्ते के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। ऐसे ही खड़े होकर अपना समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। इसके झुरमुटों में मुड़ने से पहले उन्होंने दूसरी राह चुनी। फिर नॉलेज लेने के बाद, उस जानकारी लेने के बाद इन्होंने दूसरी रास्ते को चुना, क्योंकि यहाँ घास ज़्यादा थे और राहगीर कम गुजरे थे। और उस सुबह दोनों ही राहें एक जैसे पत्तियों से ढकी थीं। रास्ते सारे शुरू में एक जैसे ही लगते हैं और वो आगे जाके अलग अलग दिखाई देने लगते हैं, अलग अलग भागों में बंटने लगते हैं जिन पर किसी ने चलकर निशान नहीं बनाए थे। उन्होंने उस रास्ते को चुना जिन पर किसी ने चलकर निशान नहीं बनाए थे या फिर कम लोग गुजरे थे। और उन्होंने पहले रास्ते को छोड़ दिया, लेकिन यह जानते हुए कि आगे के रास्ते कैसे खोलता जाता है। उन्हें यकीन नहीं था कि वह कभी वहाँ लौट पाएंगे, और उन्होंने बिना डर के निडर होकर पूरी तरीके से, पूरे कॉन्फिडेंस से एक अलग रास्ते को चुना जिन पर कम लोग यात्रा करते हैं। इसी प्रकार हमें भी अपने अंदर के डर को निकाल कर एक अलग रास्ते को चुनना चाहिए, उसके बारे में जानकारी लेना चाहिए, उसके बारे में रिसर्च करना चाहिए। ऐसे ही खड़े रहकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं आ भर कर यह कहूँगा, आज से युगों बाद एक जंगल में दो राहें अलग अलग जा रही थी। मैंने उस राह को चुना जिस पर कम लोग यात्रा करते हैं और उसी से सारा फर्क पड़ा। और यहाँ पे इन लाइनों का मतलब है कि आपके सामने कितने भी रास्ते क्यों ना हों, लेकिन आप अपने अंदर से डर को निकाल कर आप उस रास्ते को चुने जिस पर कम लोग यात्रा करते हैं। हालांकि इसमें खतरा भी हो सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रास्ता किस तरह आगे के रास्ते खोलता जाता है, जैसा कि इस कविता में ऊपर कहा गया था। और इसी प्रकार जिस पर कम लोग यात्रा करते हैं, इसी रास्ते से फ़र्क पड़ा। कहने का मतलब यह है कि आप भेड़ चाल से अलग हटकर सोचें, इनसे कुछ ऊपर हटकर करें। इसके लिए आपको स्ट्रगल करना होगा और उस रास्ते के बारे में रिसर्च करनी होगी और अधिक से अधिक नॉलेज लेनी होगी। कुल मिलाकर इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमारे सामने कितने भी रास्ते क्यों ना हों, हमें उन सभी रास्तों के बारे में रिसर्च करना चाहिए, नॉलेज लेनी चाहिए और सोचते नहीं रहना चाहिए, उन रास्तों पे चलना चाहिए। खासकर ऐसे रास्ते पे जिस पर कम लोग चलकर सफलता को हासिल कर रहे हों। और हमें हमेशा भेड़ चाल से अलग हटकर सोचना चाहिए, उनसे हटकर सोचना चाहिए, करना चाहिए, और इसी से सारा फर्क पड़ता है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो और ये कविता? अगर आपको इस कविता से कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।